आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले खास बात की सुर्खियों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में राम मंदिर बीजेपी का एजेंडा नहीं होगा। मंदिर की तामीर बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में है शामिल। किशोर प्रसाद मौर्य का बयान। उत्तर प्रदेश के वजीर आजम खान ने मरकज पर साधा निशाना। कहा, मरकजी तहकीकाती एजेंसियां बीजेपी के इशारों पर कर रही हैं काम। साध्वी प्रज्ञा सिंह और दीगर 5 अफराद को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ मुंबई में एहतजाज। मालेगांव बम धमाके की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोबारा जांच का किया गया मुतालबा। और लखनऊ में कौमी एकता कॉन्फ्रेंस, मुसलमानों की हालत को बेहतर बनाने पर हुआ तबादला ख्याल। तो चलिए खास बात को अब तफसील से देख लेते हैं। शुरुआत आज की बड़ी खबर यानी बाबरी मस्जिद तनाज़े से जुड़ी हुई है। यूपी असेंबली इंतखाबात में बीजेपी का एजेंडा राम मंदिर नहीं होगा। इलाहाबाद में बीजेपी के रियासती सदर किशोर प्रसाद मौर्य ने कहा कि राम मंदिर की तामीर बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में शामिल है। उन्होंने कहा कि मुल्क की अवाम अयोध्या में राम मंदिर की तामीर चाहती है। राम मंदिर का मामला अदालत में जेर दौरा है। फैसला आने के बाद बीजेपी मंदिर की तामीर का आगाज करेगी। प्रसाद राम भक्त है, राम भक्त था और राम भक्त रहेगा। मेरे गुरु ही नहीं, इस देश के कोटि कोटि राम भक्त चाहते हैं रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए, जल्दी बनना चाहिए। वह तब बनना शुरू होगा जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ जाएगा। मैं फैसला जल्दी आए इसका आग्रह करता हूं, लेकिन यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण कराने के नाम पर हम वोट नहीं मांगने जाएंगे। हम मंदिर बनाने के लिए कृतसंकल्प हैं। भाजपा के घोषणा पत्र का वो हिस्सा है। मंदिर बने, जल्द बने, न्यायालय का निर्णय जल्द। उत्तर प्रदेश के काबीनी वजीर आजम खान कानपुर में एक निजी प्रोग्राम में शिरकत की। मालेगांव मामले पर एनआईए की जांच से प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्लीन चिट दिए जाने पर आजम खान ने मरकज पर निशाना साधा। उन्होंने जांच एजेंसियों को हुकूमत के इशारे पर काम करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि इस तरह के फैसलों से लोगों का इंसाफ पर से एतमाद खत्म हो जाएगा। देखिए, बहुत ही दुखद है इसलिए कि मालेगांव हादसे में जिस शख्स ने इस सच्चाई का पर्दाफाश किया था और गिरफ्तारियां की थी, उनका नाम हेमंत करकरे था और इस सच को उजागर करने में उनकी हत्या हुई। बहुत बड़े आदमी की हत्या हुई, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर की, बहुत सच्चे इन्वेस्टिगेटर की, पुलिस ऑफिसर की। गुजरात के सभी कातिल मुंसिफ साबित हो सकते हैं, तो एक कत्ल और सही, एक गुनाहगार और बेगुनाह बन गया। इससे नुकसान ये होता है कि इंसाफ पर से लोगों का भरोसा कम होता है। इंसाफ से भरोसा कम होता है तो फिर लोग अपने तरीके इख्तियार करते हैं। मुंबई के आजाद मैदान में लेफ्ट जमातों ने एनआईए के जरिए साध्वी सिंह ठाकुर समेत दीगर 5 अफराद को क्लीन चिट देने के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। साथ ही मालेगांव बम धमाका मामले की जांच दोबारा सुप्रीम कोर्ट के जेर निगरानी करवाने की भी मांग की। लेफ्ट तंजीमों ने इल्जाम आयद किया है कि मोदी हुकूमत मालेगांव 8 बम धमाका मामले के असल मुजरिमीन को बचाने की कोशिश कर रही है। खबर राजस्थान से है, जहां के शहर जयपुर से ताल्लुक रखने वाली जर्रीन मिर्जा ने सानवी तालीम बोर्ड के 12वीं क्लास के कॉमर्स की मेरिट लिस्ट में 6ठा रैंक हासिल कर लिया है। जर्रीन का कहना है कि अगर कोई स्टूडेंट अपना मकसद तय कर ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता। गुर्बत का शिकायत जर्रीन का कहना है कि सच्ची लगन और मेहनत के जरिए अपने मकसद को हासिल किया जा सकता है। जयपुर के नुमाइंदे सचिन शर्मा ने जर्रीन और उसकी वालिदा से बातचीत की है। आइए जानते हैं ये तफसील। हम लोग मौजूद हैं
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं की वाणिज्य विषय की जो मेरिट सूची है उसमें 6ठा स्थान रखने वाली जयपुर की जरीन मिर्जा के साथ। आइए जरीन से हम जानते हैं कि किस तरह से उसने यह पढ़ाई करी और यह मुकाम हासिल किया। जरीन, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप मेरिट सूची में आई। पूरा श्रेय किसे देती हैं आप अपनी सफलता का? मेरे सबसे पहले तो गॉड ने मेरी हेल्प की है। उसके बाद मेरे पेरेंट्स को, क्योंकि हम इस कंडीशन में नहीं थे, हमारी ये सिचुएशन नहीं थी कि वो मुझे पढ़ा सके, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके से मुझे पढ़ाया है। मेरी मम्मी ने सिलाई करके पढ़ाया है और मेरे पापा ने कभी हमें फील भी नहीं होने दिया कि हमारी कंडीशन नहीं है ऐसी पढ़ाने की। क्या परेशानी क्या थी घर में? मेरे पापा की जॉब नहीं थी, 4 साल हो गए जॉब को, लेकिन फिर भी अभी मैं पढ़ाई की है मैंने। जरीन, आपने कॉमर्स ली है तो कोई लक्ष्य आपके दिमाग में होगा, किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहती हैं कॉमर्स विषय में? कहाँ तक आप मुकाम पर जाना चाहती हैं? मैं सीए करना चाहती हूँ, सीए करना चाहती थी, लेकिन अभी थोड़ी फाइनेंशियली कंडीशन वीक है हमारी, इसलिए सोच रही हूँ ग्रेजुएशन कर लूँ, उसके बाद आईपीसीसी वगैरह करूँ, तब तक कोई जॉब कर लूँगी। आज बहुत खुश हूँ, ऊपर वाले ने मुझे ये दिन दिखाया, मैं इसकी बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती थी। आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं सोच सकती हूँ कि हाँ, मेरे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से जो है जरीन मिर्जा ने इन मुश्किल हालातों में भी अपनी मेहनत से और लगन से यह सिद्ध कर दिया कि यदि व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करे तो सफलता प्राप्त करने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। कैमरा पर्सन एहसान के साथ सचिन शर्मा, ईटीवी न्यूज़, जयपुर। तो चलिए यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार बात करेंगे कौमी एकता कॉन्फ्रेंस की। चलिए खास बात में आगे बढ़ेंगे, बात कौमी एकता कॉन्फ्रेंस की करेंगे। कौमी एकता मंच की जानिब से लखनऊ में कौमी एकता कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस दौरान मुसलमानों की तबाही और बर्बादी के असबाब पर गौर खौज किया गया। इसके अलावा मुसलमानों की हालत को बेहतर बनाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुख्तलिफ मिल्ली तंजीमों के सरबराह मौलाना अबुल इरफान ने कहा कि मुसलमानों को जितना नुकसान फिरका परस्त ताकतों ने पहुंचाया है, इससे कहीं ज्यादा नुकसान दाखिली इंतशार के सबब हुआ है। कौमी एकता मंच की जानिब से लखनऊ में कौमी एकता कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस दौरान मुसलमानों की तबाही और बर्बादी के असबाब पर गौर खौज किया गया। इसके अलावा मुसलमानों की हालत को बेहतर बनाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुख्तलिफ मिल्ली तंजीमों के सरबराह मौलाना अबुल इरफान ने कहा कि मुसलमानों को जितना नुकसान फिरका परस्त ताकतों ने पहुंचाया है, इससे कहीं ज्यादा नुकसान दाखिली इंतशार के सबब हुआ है। कुरान ने कहा है वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम सब लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ शामिल हाल होगी। आज हिंदुस्तान का आलम यह है कि हमारे मुस्लिम भाइयों को इस तरह से आपसी दुश्मनियों में मुब्तला कर दिया गया है कि 10 मुसलमान जो हैं इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, और जब तक ये इकट्ठा नहीं हो जाएंगे न हुकूमत इनकी बात सुनेगी और न इक़्तिदार में इनको हिस्सा मिलेगा। मुतासिब जहन रखने वाले अफराद ने मुसलमानों को दहशतगर्दी और दूसरे कई ऐसे मसाइल में घेर दिया है कि वो अपनी तरक्की के बजाय हुब्बुल वतनी का सबूत पेश करने में अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर देंगे। ये हिकमत अमली एक मंसूबाबंद साजिश के तहत रची गई है कि दहशतगर्दी फैलाने के लिए मुसलमानों को मुस्लिम बनाया जा रहा है, वो महज आपस में इत्तेफाक ख़त्म करने के लिए और उनको मुतफर्रिक़ करने के लिए उनको इतना परेशान कर दिया जाए कि वो आपस के झगड़ों में उलझ के रह जाएं, अपनी ईमानदारी और अपनी मुहिब्बे वतनी का सबूत देते रहें, किसी मुनासिब काम में वो दाखिल ना हो सकें। मौलाना ये भी मानते हैं कि गैर शऊरी तौर पर किए गए सियासी फैसलों से भी मिल्लत को बड़ा नुकसान हो रहा है। जब जब मुसलमानों ने अपने वोट को जात पात और बिरादरी के नाम पर तकसीम किया है, उनका बड़े पैमाने पर इस्तेहसाल हुआ है। तारिक कमर, ईटीवी न्यूज़, लखनऊ। दूसरी जानिब कौमी एकता कॉन्फ्रेंस में उलमा के साथ शायरों और अदीबों ने भी शिरकत की। उन्होंने कौमी यकजहती का इजहार शायराना अंदाज में कुछ इस तरह से किया। घरों में जलाइए, सद्भावना के दीप घरों में जलाइए, हालात पुरखतर हैं तअस्सुब मिटाइए। सद्भावना के दीप घरों में जलाइए,
हालात पुरखतर हैं, तासुब मिटाइए, और चाहे लहू का आखिरी कतरा बहाइए, चाहे लहू का आखिरी कतरा बहाइए, जैसे भी हो सके ये गुलिस्तां बचाइए। चाहे लहू का आखिरी कतरा बहाइए, जैसे भी हो सके ये गुलिस्तां बचाइए, और दहशतगर्दी को अपने वतन से मिटाइए। दहशतगर्दी को अपने वतन से मिटाइए, लेकिन जो बेखता हैं उन्हें मत सताइए। जाने कैसी दिलों में दूरी है, जिंदगी आज भी अधूरी है। देश आवाज़ दे रहा है हमें, एक होना बहुत ज़रूरी है। देश आवाज़ दे रहा है हमें, एक होना बहुत ज़रूरी है। अखुवत का, मोहब्बत का दिया है दर्स दुनिया को। अखुवत का, मोहब्बत का दिया है दर्स दुनिया को। वो हम ही हैं जो कौमी एकता की बात करते हैं। वो हम ही हैं जो कौमी एकता की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब कैंसर से जुड़ी खबर है। कैंसर मर्ज के मारूफ डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी इन दिनों झारखंड में कैंसर के खिलाफ बेदारी मुहिम चला रहे हैं। रांची के अंजुमन इस्लामिया अस्पताल में डॉक्टर माजिद ने जानलेवा बीमारी कैंसर के तई लोगों को बेदार किया। उन्होंने कहा कि कैंसर मर्ज ला इलाज नहीं है। उन्होंने लोगों को इस मर्ज से बचाव के तरीके भी बताए। हमारा आने का झारखंड का मकसद यही है कि कैंसर से कैसे बचा जाए, कैंसर से झारखंड को कैसे बचाया जाए। उसके लिए कैंसर के जो कारण हैं, मुख्य कारण है, एक है तंबाकू, दूसरा है खान पान, तीसरा है इन्फेक्शन, चौथा है पोल्यूशन। कुछ सारे मुद्दे हैं। हम चाह रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें, समय पे कैंसर का इलाज हो और समय पे कैंसर का इलाज करें। इसी मुहिम से, इसी लक्ष्य लेते हुए हम झारखंड आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर के शाहपुर इलाके में केसरवा गांव से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल वाजिद ने ट्विस्टर क्राफ्ट तैयार किया है। अब्दुल वाजिद इस एयरक्राफ्ट को हवा में उड़ाने के लिए जल्द ही इंतजामिया से मंजूरी लेगा। इससे पहले भी अब्दुल वाजिद इस तरह के एयरक्राफ्ट बना चुका है। गांव के लोग भी इस एयरक्राफ्ट को दूर दूर से देखने के लिए आ रहे हैं। झारखंड के उलमा ने बरेली के मौलाना तौकीर रजा खान के देवबंद दौरे पर खुशी का इजहार किया है। इदारा शरिया झारखंड के नाजिम मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने ईटीवी से बातचीत में कहा कि मिल्ली मसाइल के पेश नज़र मौलाना तौकीर रजा खान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। उन्होंने वाजे किया है कि उनके दौरे के ताल्लुक से चंद मामलों की वजाहत के लिए इदारा शरिया का एक वफ्द बरेली जाकर आला हजरत मौलाना अजहरी मियाँ से मुलाकात करेगा। अमारत शरिया के काजी मुफ्ती अनवर कासमी ने भी तौकीर रजा की सताइश की। मिल्ली इत्तेहाद की बुनियाद पर उनका जाना हुआ है, सिर्फ मिल्ली इत्तेहाद की बुनियाद पर जो कॉमन मिनिमम इशू हैं, तो कॉमन मिनिमम इशू में हमारे अकाबरीन भी तमाम मकातबे फ़िक्र के साथ मिलकर गेट टुगेदर किया है और उस पर लाहे अमल भी तैयार किया है। उसी का एक हिस्सा मैं मानता हूँ तौकीर रजा साहब का वहाँ जाना, और आगे भी इस मामले को बढ़ना चाहिए। अक़ीदे का मामला वो अपनी जगह पर है, इसीलिए इदारे शरिया जाके उनसे कुछ मामलों में वजाहत चाहेगा। अगर ताजुल शरिया के यानी हुज़ूर अज़हरी मियाँ के बयान किसी ऑफिस से बयान अगर आ जाए तो मैं समझता हूँ कि वो आखिरी और हतमी होगा। जी, मुल्क के जो हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसे में मुसलमानों को इंतशार की कैफियत में रहना किसी एतबार से भी मुनासिब नहीं है। ऐसे में अगर किसी आलिम दीन ने या किसी इंसान ने, और आप जानते हैं कि मौलाना तौकीर साहब ने ये कदम उठाया है, बहुत अच्छा कदम है, और इस वक्त तमाम लोगों को उनकी मुआवनत भी करनी चाहिए। और उनकी जो आवाज़ है कि अकायदी जो इख्तिलाफ़ हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन मिल्ली और जो मिल्लत के मसाइल में उसमें हम लोग को इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए और एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए। कुछ लोग जो इस पर एतराज़ात के माहौल कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी नासमझी की बात है और दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं है। ये लोगों को दानिशमंदाना इक़दाम करना चाहिए और इस कदम को सियासी रंग नहीं देना चाहिए। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। आप देख रहे हैं खास बात। मुल्क में दहशतगर्दी के नाम पर हो रही सियासत पर जेडीयू एमपी गुलाम रसूल बलियावी ने तशवीश का इजहार किया है। जेडीयू लीडर बलियावी ने यह भी कहा कि दहशतगर्दी के नाम पर एक खास फिरके के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने मुजरिमों को हर हाल में सजा देने पर जोर दिया। पॉलिटिकल पार्टियों से और देश के सभी अमन पसंद नागरिकों से ये कहना चाहेंगे कि मुल्क में हमारे आतंकवाद एक नासूर है। उस नासूर को मिटाने के लिए और एक धर्म विशेष को पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जो हुड़ मची हुई है, इस पर रोक लगनी चाहिए और एक बाज़ाब्ता कोर्ट का निर्माण हो ही जाना चाहिए गठन, कि इस नेचर के जितने भी केसेस हों इतने दिनों के अंदर अंदर उसको डिस्पोजल कर दिया जाए। एमआईएम के कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी ने हिंगोली में ईटीवी से बात करते हुए कहा कि मालेगांव 2006 बम धमाका मामले में बाइज्जत रिहा होने वाले मुस्लिम नौजवानों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से न सिर्फ माली इमदाद दी जानी चाहिए बल्कि सभी नौजवानों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जारी होने चाहिए। आज कर दिया तो इन बच्चों की जो जिंदगी खराब हो चुकी है, इसके लिए जो हुकूमत है अभी महाराष्ट्र की हुकूमत, उसको आगे आकर इन बच्चों को कंपनसेशन देना चाहिए, गुड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देना चाहिए, क्योंकि ये इनके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं था सिवाय एक बच्चे के जो रेल ब्रास में उसमें कन्विक्शन आया। दूसरे जो 7 बच्चे हैं उन पर तो कोई केस नहीं चल रहा, अभी बिल्कुल क्लीन है। तो उनको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से मेरा डिमांड है कि उनको फाइनेंशियल कंपनसेशन देना और साथ ही साथ उनको एक सर्टिफिकेट देना। बुनियादी सहूलियात से महरूम 2 दोस्तों की मेहनत और प्लानिंग रंग लाई। दोनों ने एमपी बोर्ड के 10वीं के इम्तिहान में न सिर्फ अच्छे नंबरात हासिल किए बल्कि टॉप 10 में भी अपना मकाम बनाया। अब देखिए खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। सहूलियात हो तो मंजिल तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन सहूलियात के फुकदान में मंजिल हासिल करना किसी चैलेंज से कम नहीं है। नासिरा और साइमा का ताल्लुक भोपाल के एक ऐसे इलाके से है जहां हर कदम पर सहूलियात का फुकदान है। नासिरा और साइमा का ताल्लुक बिहार के भागलपुर से है। इनके वालिदैन 1992 के फसादात के वक्त भोपाल आए। दोनों घरानों के लोग कबाड़े का काम करते हैं। दिन भर की दौड़ धूप के बाद बमुश्किल घर की जरूरियात पूरी होती हैं। ऐसे में तालीम का जिक्र करना जुए शेर लाने से कम नहीं है। नासिरा और साइमा जब 8वीं जमात में थी तब उन्होंने अपनी स्कूल की एक तालिबा को देखा था कि इसने टॉप किया तो इसे किस तरह से लोगों ने एजाज से नवाजा था। बस यहीं से दोनों ने इस अहद के साथ तैयारी शुरू की और अपनी मंजिल को हासिल किया। मैंने 8 क्लास में हमारे स्कूल से दीक्षा दुबई दीदी टॉप आई थी, तो उनको सम्मानित होते देखा था, तो मैंने 8 क्लास से तय किया था कि मैं भी 10th में टॉप आऊँगी। क्योंकि मैंने आगे मैं मतलब फर्स्ट क्लास से गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ रही हूँ और मैंने 6th क्लास से मतलब हमारे स्कूल में उर्दू चलती है, तो मैंने उर्दू ही लिया था, इसलिए मैंने आगे भी उर्दू को कंटिन्यू किया। आगे 11th 12th हिंदी बेसिस से। क्या बनेंगे? IAS ऑफिसर। हमको तो बहुत खुशी हो रही है और आगे बढ़े जी। क्या बनाना चाहते हैं? वो तो बोल रही है कि आप IAS ऑफिसर बनेंगे जी। नासिरा ने उर्दू के साथ पढ़ाई की जबकि साइमा ने संस्कृत के साथ पढ़ाई की है। साइमा की ख्वाहिश भी उर्दू पढ़ने की थी, लेकिन इसके स्कूल में उर्दू न होने की वजह से इसने संस्कृत को ही अपनाया और मंजिल को हासिल करके बता दिया कि हौसला हो तो मंजिल तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं होता। क्योंकि हम जो पहले 8th क्लास में जिस स्कूल में पढ़ते थे उसमें उर्दू नहीं थी, सिर्फ संस्कृत ही थी। तो जब हम यहाँ वाले स्कूल में आए तो हमें संस्कृत ही अच्छी लगी, इसलिए हमने संस्कृत ले ली और फिर उसमें पढ़ाई करके टॉप किया। आगे क्या बनेंगे? डॉक्टर। हम लोग एक साथ नोट्स बना के कभी साथ भी पढ़ाई करते थे स्कूल में, इस तरह साथ में पढ़ाई करते थे। साइमा और नासिरा दोनों भोपाल के सुभाष नगर में रहती हैं और दोनों की दोस्ती भी बेमिसाल है।
दोनों ने मिलकर रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई की और एमपी बोर्ड के टॉप 10 में मुकाम हासिल कर लिया। नासिरा IAS अफसर बनना चाहती है, जबकि साइमा का ख्वाब डॉक्टर बनना है। घर की माली हालात इनके सामने मुश्किलात जरूर खड़ी कर रही हैं, इसके बावजूद इनके हौसले बुलंद हैं। MP उर्दू राब्ता कमेटी ने इन दोनों तालिबात को 29 मई को भोपाल के एक पुरविखार तकरीब में मुमताज फिल्म नगमा निगार जावेद अख्तर और उत्तराखंड के साबिक गवर्नर अजीज कुरैशी की मौजूदगी में एजाज से नवाजने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़।